दोस्तों कहते हैं कि प्यार किसी से भी हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जब ये रिश्ता सास और दामाद का हो तो समाज हैरान रह जाती है। आज हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने वाले हैं, जहां शादी से पहले दामाद अपनी होने वाली सास पर दिलहार बैठा। फिर शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें इश्क, मोहब्बत, धोखा और हकीकत सब कुछ है। तो क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हे हाय हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल अंधेरे राज पर। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़ी है, जहां पर जितेंद्र नाम का एक आदमी रहता है। उसकी पत्नी सपना और उसके 3 बच्चे उसके साथ रहते थे। जितेंद्र अपने घर को चलाने के लिए बेंगलुरु रहा करता था और कपड़े का व्यापार किया करता था, और वहां से जो पैसे आते थे उससे उसके बच्चों का और उसके घर का खर्च चलता था। और उसकी पत्नी अपने तीनों बच्चों के साथ अकेले घर में रहती थी। उसकी जो बड़ी बेटी किरण थी वो 18 साल की हो चुकी थी। उसकी शादी दिलाने की फिक्र उन दोनों पति पत्नी को हो रही थी। और फिर धीरे धीरे इधर उधर लड़कों की तलाश में लग जाते हैं, इधर उधर लड़का देखने लगते हैं। उसी के गांव के बगल में एक गांव होता है, वहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम शाहरुख होता है। करीबन उसकी उम्र 20 से 21 साल होती है। वो लड़की देखने के लिए एक दिन जितेंद्र के घर में आता है। लड़की कोई खास नहीं होती है। वो लड़की देखने के बाद अभी शादी से मना ही करने वाला था कि उसकी नज़र लड़की के माँ पर पड़ती है, और वो लोगों से पूछता है कि ये कौन है, तो लोग बताता है कि ये लड़की की माँ है। उसके बाद वो जिस शादी से इनकार करने वाला था उस शादी के लिए हाँ भर लेता है, और फिर शादी की तारीख तय होती है 16 अप्रैल 2025। उसके बाद लड़का अपना घर आ जाता है और दिमाग लगाता है कि अपनी सास से कैसे बात किया जाए। तो उसे ध्यान में आता है कि अपनी पत्नी, होने वाली पत्नी को एक फ़ोन ले जा करके दे दूँ। और फिर वो घर से बाहर जाता है मार्केट, और वहाँ से 20,000 का एक स्मार्टफ़ोन खरीदता है और ले करके अपनी सासू माँ को दे आता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपनी सासू माँ से बात करने का स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे ये इतनी गहराई में बढ़ जाता है कि वो दोनों आपस में पूरे दिन बात करते रहते हैं। उसकी जो होने वाली पत्नी किरण होती है उससे 5 से 6 मिनट या 10 मिनट मुश्किल से बात होती थी, लेकिन उसकी जो सास होती है उससे 15 से 16 घंटे तक बात करता था। यहाँ तक कि उसकी सास अगर वॉशरूम में भी हुआ करती थी तो ये अगर फ़ोन करता था, वो पूछता था कि मतलब सासू माँ कहाँ हैं, अम्मी को फ़ोन दो। तो किरण कहती थी अम्मी तो अभी वॉशरूम में है। तो वो कहता था कि जाओ अम्मी को दो फ़ोन, मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और ये सिलसिला काफ़ी दिन तक चलता रहा। जब 3-4 महीना गुजर गया तो उसकी सास जो होती है कहती है कि अभी हम लोग इसी तरह से बात करते रहेंगे या फिर आगे भी कुछ होगा। और ये दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठता है, और फिर एक प्लानिंग बनाता है कि कैसे उसकी सास, होने वाली जो सास होती है, वो शाहरुख से कैसे मिले। और एक दिन ऐसा होता है कि शाहरुख के घर वाले 5 दिन के लिए कहीं चले जाते हैं। उसके बाद शाहरुख को काफ़ी मौका मिल जाता है। वो बहाना बनाता है अपने बीमार होने का, और अपनी होने वाली पत्नी किरण को कॉल करके कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, सासू माँ को बोलो मुझे देखने के लिए आए। उसके बाद जो उसकी सासू माँ होती है, होने वाली सासू माँ होती है, वो देखने के लिए आती है। तारीख होता है 1 मार्च 2025। उसके बाद जब वो आती है तो इधर शाहरुख जो होता है उसके लिए सारा इंतज़ाम करके रखा होता है। एक ही रूम में बिस्तर, एक ही बिस्तर पे सास और दामाद सोने वाला होता है। और जब वो 1 मार्च के शाम में उसकी सास उसके पास पहुंचता है तो वो काफ़ी खुश होता है अपनी सास को देख करके। और फिर रात में वो लोग वो सारी चीज़ कर लेते हैं, वो सारी बेशर्मी की हदों को पार कर देते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। और फिर एक दिन से ही उसकी सास का मन नहीं भरता है जब तक उसके घर वाले वापस नहीं लौटते। यानी 5 दिन तक शाहरुख के घर वाले वापस नहीं लौटते हैं, तो 5 दिन तक उसकी सास वहीं रहती है और हर रात वही तमाशा चल रहा होता है। उसके बाद 5 दिन में जब उसका मन भर जाता है तो वापस अपने घर चली जाती है और शादी की तैयारी में लग जाती है। अभी शादी के 15 दिन ही बाकी थे कि जितेंद्र घर आ रहा होता है, लेकिन जितेंद्र को कुछ न कुछ शक होने लगता है, क्योंकि जब भी वो अपनी पत्नी सपना के फ़ोन पर कॉल करता था तो उसका कॉल हमेशा बिजी जाता था, और जब पूछता था तो वो कहता था, वो उसकी पत्नी कहती थी कि मैं अपने दामाद, होने वाले दामाद जी से बात कर रही हूँ। तो उसका पति जितेंद्र पूछता था कि आखिर तुम इतना क्या बात करती हो। तो उसकी पत्नी कहती थी कि जिस घर में हम अपनी बेटी को देने जा रहे हैं उसके बारे में हमें अच्छी तरह से जानना होगा, उसके बारे में हमें परखना होगा। तो जितेंद्र सोचता था चलो कितनी अच्छी माँ है जो अपनी बेटी के लिए इतना ख्याल कर रही है, इतना सोच रही है। और फिर जितेंद्र इस बात को इग्नोर करके घर आने के लिए तैयार होता है और काफ़ी सामान लेकर के घर आता है। और जितेंद्र जो होता है वो पहले से ही कमोबेश 5 लाख का जेवर अपनी बेटी के लिए बना करके रखता है, और फिर 3 साढ़े 3 लाख रुपए ला करके अपनी अलमारी में रखता है, जो कि
शादी का खर्च था। उसके बाद धीरे धीरे शादी के दिन करीब आते हैं और नियतों के लिए कार्ड छपाया जाता है, और कार्ड छप के जब रेडी हो जाता है उसके बाद जितेंद्र को उसकी पत्नी जो सपना होती है वो कहती है कि ये कार्ड लेकर के तुम मेरी बहन के यहाँ जाओ, उसको दे करके आना। उसके बाद जितेंद्र जो होता है उसकी बहन के यहाँ जाने के लिए एक कार्ड लेता है, लेकिन साथ में कुछ और कार्ड लेता है क्योंकि उधर और भी रिश्तेदार होते हैं, उनको भी देना होता है। उसके बाद जितेंद्र अपने घर से निकल जाता है और सुबह सबसे पहले उसके बहन के घर यानी अपनी साली के घर जाकर के कार्ड देता है, शादी का न्योता देता है। उसके बाद अपने रिश्तेदारों के यहाँ न्योता देते देते शाम तक घर आने का रूटीन बना करके जाता है। अब उसकी पत्नी अपनी बेटी किरण से कहती है कि बेटी, तुम्हारे पिताजी तो न्योता देने के लिए बाहर गए हैं, मुझे शादी के लिए कुछ शॉपिंग करना है, इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ। किरण कहती है ठीक है माँ, आप मार्केट जाओ, मैं घर में रहती हूँ। उसके बाद वो मार्केट चली जाती है और फिर जब उसके पिता यानी जितेंद्र कार्ड बांट करके अपने रिश्तेदारों को न्योता दे करके वापस शाम में घर आता है तो अपनी पत्नी को नहीं देखता है। तो वो अपनी बेटी किरण से पूछता है कि बेटी, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? तो किरण कहती है माँ तो शॉपिंग के लिए मार्केट गई है। अब जितेंद्र पूछता है कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, वो मुझे तो बता सकती थी। तो किरण कहती है मुझे भी नहीं बता करके गई है, आप उनसे खुद पूछ लो क्या करने गई है। उसके बाद जितेंद्र अपनी पत्नी सपना के फ़ोन पर कॉल करने लगता है, लेकिन सपना जो होती है वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। उसके बाद जितेंद्र अपनी पत्नी का वेट करने लगता है, 9 बजे तक वेट करता है। जब वो नहीं आती है तब ये लोग खाना पीना खा करके आराम से सो जाते हैं। लेकिन जब रात भर में वो नहीं आती है तो सुबह होते ही पूरे गांव में ये हलचल हो जाता है कि जितेंद्र की पत्नी मार्केटिंग करने के लिए मार्केट गई थी लेकिन वापस नहीं आई है। उसके बाद जितेंद्र जो होता है वो काफ़ी परेशान होता है और जितेंद्र उसकी बेटी जो होता है गांव वाले से ये बात छुपा करके रखता है कि उसकी पत्नी जो गई है तो वो अपनी अलमारी से जेवर और पैसा भी लेकर के गई है। लेकिन जब इतना देर बाद भी सपना का कोई पता नहीं चलता और वापस घर नहीं आती है तो उसकी बेटी जो किरण होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है और अपने पिता से जाकर के कहती है पिताजी, अब शाहरुख को कॉल करो, हो सकता है अम्मी उधर गई हो तो मालूम हो जाएगा। उसके बाद जो जितेंद्र होता है उसको पहले से ही शक होता है कि उसकी पत्नी और दामाद के बीच कुछ न कुछ चल रहा होता है और ये शक जो अपनी बेटी पर जाहिर नहीं होने देता है। उसके बाद जितेंद्र अपने होने वाले दामाद यानी शाहरुख को कॉल करता है और पूछता है क्या सपना मेरी पत्नी उधर आई है? तो पहले शाहरुख जो होता है वो इधर उधर की बातों में घुमाने लगता है, लेकिन जब जितेंद्र सख्ती से पूछता है कि बताओ मेरी पत्नी तुम्हारे पास है, तुम्हारे साथ है, तो शाहरुख कहता है जब तुम इस तरह से बोल रहे हो तो हाँ, सपना मेरे ही साथ है, हम दोनों दो जिस्म एक जान हो चुके हैं और हम दोनों शादी करने वाले हैं। ना सुनते ही जितेंद्र के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो हक्का बक्का हो जाता है, उसका बदन जैसे सुन पड़ जाता है। उसके बाद जितेंद्र शाहरुख से पूछता है ये सब कैसे हो गया, तुम्हारा दिमाग तो सही है ना, तुम हमारे दामाद बनने वाले हो, तुम्हारा होश तो ठिकाने में है ना? तो शाहरुख कहता है हम तुम्हारे दामाद बनने वाले थे, हम तुम्हारी बेटी से शादी करने वाले नहीं थे, हम तो शादी का बस एक बहाना बनाए थे, क्योंकि जब हम तुम्हारी बेटी को देखने गए थे तो उस वक्त वो हमें पसंद ही नहीं आई थी और हम जब इनकार ही करने वाले थे शादी से तो तुम्हारी पत्नी पर मेरी नज़र पड़ी और उसी वजह से मैंने शादी के लिए हाँ बोला और इसलिए हम दोनों क्लोज हुए, हमारा रास्ता बन गया तुम्हारी पत्नी से बात करने का और इस तरह से ये रिश्ता हम दोनों का आगे बढ़ा। और हाँ, आज से 1.5 महीना पहले यानी 1 मार्च को जब वो हमारे घर आई थी, हमारे साथ 5 दिन रही थी और हम दोनों वो सारी चीज़ किए थे जो हमें नहीं करना चाहिए था। तो तुम सोचो हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या क्या बन चुके हैं। उसके बाद जो जितेंद्र होता है वो सारी बात अपनी बेटी को बताता है और उसकी बेटी जो है बेहोश हो जाती है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, उसको एडमिट किया जाता है, उधर उसको ग्लूकोज चढ़ता है और इधर उसकी माँ और जो उसका होने वाला पति था वो कहीं और अपना रंगरेलियाँ मना रहा होता है। उसके बाद जितेंद्र अपने कुछ रिश्तेदारों से मशवरा करता है और जाकर के थाने में रिपोर्ट लिखवाता है और जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि ये रिश्ता भी ऐसा हो सकता था क्या एक होने वाला दामाद अपनी सास को भगा करके लेकर के जा सकता था क्या। उसके बाद उन दोनों के नंबर को सर्विलांस पे डाला जाता है। उसके बाद पता चलता है कि वो दोनों अपने उत्तराखंड में कहीं एक होटल में रंगरेलियाँ मना रहा है, हनीमून मना रहा है। इधर उसकी बेटी हॉस्पिटलाइज होकर के है, ग्लूकोज चल रहा है, वो हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है और उसकी माँ जो है उसके होने वाले पति के साथ रंगरेलियाँ मना रही है। अब देखिए दोस्तों, ये कहानी सुना करके हम किसी को
ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते थे, हम अश्लीलता को फैलाना नहीं चाहते हैं, बल्कि ये कहानी सुनाकर हम आपको जागरूक करना चाहते हैं। ये सच्ची घटना सुना करके हम आपको सचेत करना चाहते हैं कि आप अपने पर और अपने परिवार पर हमेशा ध्यान रखें और अपने आसपास के माहौल पर हमेशा नज़र रखें। दोस्तों, अब पुलिस इन दोनों को कुछ कर भी नहीं सकती है, क्योंकि ये दोनों बालिग है और अपनी मर्ज़ी से गया है, तो अब ये दोनों अपनी ज़िंदगी खुद जिएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए और ऐसा हादसा होने से पहले इस पर ब्रेक लगना चाहिए। इस वजह से ये कहानी हम आपको सुना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही सच्ची घटना और दर्दनाक कहानियाँ हम आपके लिए रोज़ लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।